नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शिवालकर HD50+ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ऑड मल्टीपल ट्रायंगल, इसका फिगर बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ABC। दोस्तों, हम देखते हैं कि इसका तीनों भुजाएं असमान हैं। तीनों भुजाएं क्या है? असमान है। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा किया था कि वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। इतना आप लोगों को पता है। इसके कुछ गुण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या है कि इस प्रकार जो भी त्रिभुज कभी भी दिखे, कहीं भी दिखे, तो अगर इसकी दो भुजाएं जो असमान हैं तो सबसे जो बड़ी भुजाएं हैं उनका सम्मुख कोण सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, जो सबसे बड़ा कोण होगा उसकी सम्मुख भुजाएं सबसे बड़ी मानी जाएंगी। ठीक है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन यह है कि कोई भी त्रिभुज हो उसकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है। यही तीन कंडीशन है इसकी। आइए इसको लिखते हैं बारी बारी से। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो उसके लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। अभी हमने फिगर के माध्यम से समझा दिया कि जब भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लीजिए ये दोनों असमान हैं, ये बड़ी भुजा के सम्मुख जो है एक कोण बड़ा होगा। अगर इस दोनों भुजा को लेते हैं, दोनों असमान हैं, तो इस जो बड़ी भुजा है उसके सम्मुख कोण बड़ा होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों। किसी भी कोण में बड़े कोण, ये कोण सबसे बड़ा है, इसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। हमने बताया त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है। इतना आया समझ में? ठीक है दोस्तों। अब अगर इस तरह से समझ में आ गया हो तो कहीं भी इस प्रकार का त्रिभुज दिखे तो इसमें हम तीनों शर्तें लागू कर सकते हैं। जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं।
अगर मान लेते हैं इसका नाम देते हैं, ये सबसे एक भुजा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हम ये देखते हैं कि ये भुजा सबसे लंबी दिख रही है, ठीक है, ए सी सबसे लंबी भुजा है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। अभी हमने इसमें बता दिया। तो जब ये भुजा सबसे बड़ी है तो ये कोण सबसे बड़ा होगा। अगर हम कहेंगे दो भुजाओं को जोड़ लेते हैं, हम अगर ए बी प्लस बी सी को जोड़ते हैं तो ये बड़ा होगा किससे? ए बी से। ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो इस भुजा से बड़ी होगी, पहली शर्त ये भी है। हमने एक शर्त ये बताया कि जो बड़ी भुजा होगी उसका कोण सबसे बड़ा हो, सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और दो भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ी होगी, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज इस तरह से दिख जाए कि कोई पहले से बता दिया जाए कि ये त्रिभुज में एक कोण सबसे बड़ा है, तो ये समझ जाना कि उसके सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।